नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीके नॉलेज शो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस समय सुलग उठा है और इसका प्रमुख कारण यमन के हौथी विद्रोही हैं, जिनको ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान हौथी विद्रोहियों का मददगार है। दरअसल यमन के बड़े हिस्से पर हौथी विद्रोहियों का कब्जा है और यमन में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार की बहाली के लिए सऊदी अरब की अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन हौथी विद्रोहियों के खिलाफ जंग छेड़े हुए है। और हाल के दिनों में यूएई ने यमन में हौथी विद्रोही ठिकानों पर हवाई अभियान तेज कर दिया है और हौथी विद्रोहियों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। और पिछले महीने जनवरी में ही हौथी विद्रोहियों ने यूएई में मिसाइल अटैक करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। और यह मिसाइल कोई हल्के मिसाइल नहीं थे, बल्कि बेहद घातक और खतरनाक थे। और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूएई के डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को नहीं रोक पाए और यह मिसाइल यूएई में तबाही मचा दिया। तो वहीं ताजा तरीन बात करें तो इस समय इजराइल के राष्ट्रपति यूएई दौरे पर हैं और इजराइल और यूएई में कई तरह के समझौते हो रहे हैं। और इसी से बौखलाए हौथी विद्रोहियों ने यूएई में फिर से मिसाइल लॉन्च कर दी, और वो भी इजराइल के राष्ट्रपति के मौजूदगी में। हालांकि इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन अब इस हमले से अमेरिका भड़क गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अबू धाबी क्राउन प्रिंस से फोन पर बात किया और तत्काल अपने लड़ाकू विमान के साथ डिस्ट्रॉयर और डिफेंस सिस्टम यूएई में तैनात करने का फैसला किया है। और अब अगर हौथी विद्रोही कोई भी हिमाकत करेंगे तो उसका परिणाम बेहद खौफनाक होगा। साथ ही इजराइल ने भी अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है और यूएई के ऊपर हुए हमले का जिम्मेदार ईरान को बता रहा है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों में संयुक्त अरब अमीरात पर यह तीसरी बार हमला हुआ है। 17 जनवरी के मिसाइल हमले में 3 लोग मारे गए थे। दोस्तों, यह सारा झगड़ा शिया और सुन्नी को लेकर अपने चरम पर है। जहां यूएई और सऊदी अरब सुन्नी है, तो वहीं हौथी विद्रोही एक शिया समुदाय से हैं और ईरान भी शिया समुदाय से आता है और हौथी विद्रोहियों को समर्थन देता है। और यह लड़ाई पिछले कई दशकों से चल रही है। तो क्या अब इसका अंत समय नजदीक है? क्योंकि इजराइल, जो एक समय सभी खाड़ी मुस्लिम देशों का प्रमुख दुश्मन था, वह अब यूएई का दोस्त बन गया है। और ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईरान यूएई का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ऐसे में इजराइल और यूएई मिलकर आने वाले समय में क्या हौथी विद्रोहियों को हराकर यमन में शांति कायम कर पाएंगे? क्या यमन अभी भी युद्ध का मैदान बना रहेगा? दोस्तों, एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन आमने सामने है और पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ी हुई है, तो अब दूसरी तरफ हौथी विद्रोहियों और यूएई भी युद्ध की चिंगारी बढ़ा रहे हैं। तो आने वाला समय बेहद संवेदनशील है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।